क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हम टैग का गेम खेल रहे थे? लेकिन ये कोई आम टैग का गेम नहीं था। ये दुनिया के इतिहास का सबसे एक्सट्रीम, सबसे क्रेजी, सबसे एपिक टैग का गेम है। और अंदाजा लगाओ क्या? आखिरी आदमी जो इट नहीं होता, उसे $1,00,000 का एक बहुत बड़ा प्राइज मिलता है। हाँ, आपने सही सुना, जिंदगी बदलने वाला पैसा दांव पर लगा है। मैंने अपने 20 सबसे करीबी दोस्तों और सब्सक्राइबर्स को इकट्ठा किया, उन्हें एक पूरे वीरान शहर में ले आया और उन्हें एक आसान बात बताई। टैग मत होना। हवा में इतनी एक्साइटमेंट थी कि आप उसे लगभग महसूस कर सकते थे। हर कोई उछल रहा था, चिल्ला रहा था और पहले से ही अपनी पहली चाल प्लान कर रहा था। यह सिर्फ एक गेम नहीं था, यह दिमागी लड़ाई, स्पीड और थोड़ी किस्मत का खेल था। एनर्जी कमाल की थी। जरा सोचिए, आप चारों ओर देख रहे हैं और ऐसे चेहरे देख रहे हैं जो सच्ची खुशी और बहुत ज्यादा फोकस से भरे हैं। ये प्रोफेशनल एथलीट नहीं थे, बस आप और मेरे जैसे आम लोग थे जिन्हें कुछ असाधारण करने का मौका मिला था। प्राइज मनी तो बहुत बड़ी बात थी। कुछ के लिए इसका मतलब था स्टूडेंट लोन चुकाना, अपने परिवार के लिए घर खरीदना या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। $1,00,000 जीतने की बात से हर किसी के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। ये वो पैसा है जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। तो आप शर्त लगा सकते हैं कि हर एक आदमी अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार था। वे भागने, छिपने और गेम में ज्यादा से ज्यादा देर तक बने रहने के लिए लीक से हटकर सोचने के लिए तैयार थे। इस चैलेंज का पैमाना कुछ ऐसा था जिसे हमने पहले कभी करने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ एक पार्क या एक बैकयार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, हम इससे भी बड़ा गए। हमने एक पूरा वीरान शहर का कॉम्प्लेक्स किराए पर लिया, जिसमें खाली ऑफिस बिल्डिंग, फैले हुए पार्किंग लॉट, वीरान वेयर हाउस और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड सर्विस टनल का एक नेटवर्क था। इस बड़े खेल के मैदान का मतलब था कि छिपने के लिए अनगिनत जगह और शानदार चेज के लिए अनगिनत संभावनाएं। खिलाड़ियों के पास कवर करने के लिए बहुत बड़ा एरिया था, जिससे गेम रोमांचक और बहुत चुनौतीपूर्ण दोनों बन गया। ये एक रियल लाइफ वीडियो गेम मैप था और वो मुख्य किरदार थे। इतना बड़ा आंकड़ा का मतलब था कि स्पीड के साथ साथ स्ट्रेटेजी की उतनी ही जरूरत थी। तो स्टेज सेट होने और खिलाड़ी एक्साइटमेंट से भरे होने के साथ गेम शुरू हो रहा था। मैं एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में मेरा फोन था और मैंने अल्टीमेट चैलेंज रखा। नियम आसान था, लेकिन गेम कुछ भी हो सकता था। बात आसान थी। हर किसी के चेहरे पर जो भाव थे वो अनमोल थे। डर, एक्साइटमेंट और दृढ़ संकल्प का मिश्रण। वो जानते थे कि ये उनकी जिंदगी के सबसे लंबे, सबसे थकाऊ और सबसे ज्यादा संतोषजनक दिनों में से एक होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। और केवल एक ही आदमी टॉप पर आ सकता था। तो $1,00,000 का टैग गेम असल में कैसे काम करता है? ये बहुत आसान है और इसी वजह से इसमें इतना मजा आता है। हमने एक व्यक्ति से शुरुआत की जो इट था, जिसे बिल्कुल रैंडमली चुना गया था। इस मामले में ये मेरा अच्छा दोस्त चैंडलर था। उसका मिशन किसी और को टैग करना था। एक बार जब उसने दूसरे खिलाड़ी को टैग किया तो वह नया व्यक्ति इट बन गया और चैंडलर सुरक्षित था, फिर से भागने और छिपने के लिए आजाद। खेल इसी तरह चलता रहेगा। इट की भूमिका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती रहेगी। अंतिम लक्ष्य यह था कि जब 24 घंटे के बाद अंतिम टाइमर खत्म हो जाए तो वह व्यक्ति इट न हो। जो आखिरी व्यक्ति खड़ा रहता है, जो इट नहीं होता, वह ग्रैंड प्राइज जीतता है। आसान लगता है ना? खैर, ऐसा नहीं है जब हर कोई ऐसे दौड़ रहा हो जैसे उनकी जान पर बनाई हो। इसे और भी दिलचस्प बनाने के लिए हमने कुछ खास नियम जोड़े। सभी खिलाड़ियों को एक खास जीपीएस ट्रैकर दिया गया ताकि हम अपने कंट्रोल रूम से सारी कार्रवाई देख सके। इसका मतलब यह भी था कि जो व्यक्ति इट था वह मैप पर अन्य सभी खिलाड़ियों का सामान्य स्थान देख सकता था। इससे लोगों को सिर्फ एक जगह छिपने और पूरे दिन वहीं रहने से रोका गया। आपको चलते रहना था, सोचते रहना था और बदलते रहना था। हमने कुछ सुरक्षित क्षेत्रों की भी घोषणा की जो रैंडमली कम समय के लिए दिखाई देंगे। अगर आप किसी सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच सकते थे तो आपको 10 मिनट के लिए टैग नहीं किया जा सकता था। इससे कुछ वाकई नाटकीय क्षण बने जहां लोग सुरक्षा तक पहुंचने के लिए खुले क्षेत्रों में दौड़ रहे थे, बस सही समय पर। जीतने की प्रेरणा बेशक कैश का बड़ा ढेर था। $1,00,000 एक गंभीर राशि है। ये एक ड्रीम हाउस के लिए डाउन पेमेंट है, स्टूडेंट लोन का अंत या एक नई कंपनी शुरू करने के लिए कैपिटल। हर खिलाड़ी के पास जीतने की अपनी वजह थी, अपना सपना था जिसे वे हकीकत बनाना चाहते थे। इस व्यक्तिगत प्रेरणा ने ही उन्हें उनकी सीमाओं तक धकेला। यही कारण है कि वे दीवारें चढ़ने, तंग जगहों से रेंगने और तब तक दौड़ने को तैयार थे जब तक उनके पैर झीली जैसे नहीं हो जाते। हर बार जब वे भागने में कामयाब होते थे तो आप उनके चेहरे पर राहत और दृढ़ संकल्प देख सकते थे।
वे सिर्फ पैसे के लिए नहीं खेल रहे थे, वे एक बेहतर भविष्य के लिए खेल रहे थे। लेकिन यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह सब कुछ सिर्फ मजा और बेतुकेपन के बारे में नहीं था। आप कितनी बार एक पूरे परित्यक्त शहर में टैग का खेल खेलने को मिलते हैं। यह एक बचपन का खेल है जिसे एक विशाल पैमाने पर जीवंत किया गया है। खिलाड़ी हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था, भले ही उनका पीछा किया जा रहा था। सिर्फ तारीफें ही एक बड़ा इनाम थी। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों को यह बताने में सक्षम हैं कि आपने दुनिया के सबसे एक्सट्रीम टैग गेम में जीवित कैसे रहे। एक जीवन बदलने वाले इनाम और एक बार के अनुभव के इस संयोजन ने शुद्ध क्योटिक आनंद का माहौल बनाया। हर कोई जीतने के लिए था, लेकिन वे एक अविस्मरणीय एडवेंचर के लिए भी वहां थे। यह गेम क्रिएटिविटी और चालाकी भरी टैक्टिक्स का एक मास्टर क्लास था। प्लेयर्स सीधे नहीं भागते थे, वे एक दूसरे को मात देने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। हमने कुछ सचमुच शानदार मूव्स देखे। एक प्लेयर, प्रिया नाम की एक लड़की को एक अलमारी में कुछ पुरानी सफाई कर्मी की यूनिफॉर्म मिली। उसने एक पहन ली और एक पोंछा और बाल्टी के साथ गलियारों में आराम से चलती रही, और जो व्यक्ति इट था वह उसे बिना देखे ही आगे निकल गया। एक और लड़का, मार्क, ने एक रिमोट कंट्रोल्ड कार का इस्तेमाल किया जिसमें एक जोरदार हॉर्न था ताकि एक दिशा में ध्यान भटकाया जा सके, जबकि वह दूसरी दिशा में चुपके से निकल गया। यह देखना अद्भुत था कि जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो लोग कितने आविष्कारशील हो जाते हैं। चेज बिल्कुल शानदार और सस्पेंस से भरे थे। एक समय काल, जो इट था, ने एक और प्लेयर, नोलन को 5 मंजिला इमारत की छत पर घेर लिया था। नोलन के भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। हम सभी मॉनिटर पर सांस रोककर देख रहे थे। जैसे ही काल उसे टैग करने के लिए लपका, नोलन एक नीची छत पर कूद गया, एक जोखिम भरा कदम जो बहुत काम आया। वह सुरक्षित उतरा और भाग गया। काल को अविश्वास में वहीं खड़ा छोड़ गया। ऐसे कई करीबी क्षण थे। हमने लोगों को खिड़कियों से कूदते, सीढ़ियों की रेलिंग से फिसलते और नाटकीय रूप से भागने के लिए फायर एस्केप का उपयोग करते देखा। हर पल एक्शन से भरपूर था। छिपना दौड़ने जितना ही महत्वपूर्ण था। कुछ प्लेयर्स को सबसे अविश्वसनीय छिपने की जगह मिली जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति, सारा, एक खाली वेंटिलेशन डक्ट में घुस गई और लगभग 3 घंटे तक वहीं रही। एक और प्लेयर एक फैक्ट्री बिल्डिंग में एक बड़े खोखले मशीनरी के टुकड़े के अंदर छिप गया। जो व्यक्ति इट था वह उसे कई बार बिना देखे ही आगे निकल गया। लेकिन छिपना जोखिम भरा था। अगर आप बहुत देर तक स्थिर रहते तो जीपीएस ट्रैकर आपके सामान्य क्षेत्र का पता बता देता। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कब हिलना है। एक अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठे रहने का तनाव, पीछा करने वाले के कदमों की आहट को करीब से करीब आते सुनना, बस देखना असहनीय था। इस खेल में कुछ मजेदार और अप्रत्याशित गठबंधन भी देखने को मिले। 2 खिलाड़ी जो खेल से पहले अजनबी थे, ने टीम बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे की पीठ देखने और ध्यान भटकाने के लिए मिलकर काम किया। वे बारी बारी से निगरानी करते थे जबकि दूसरा आराम करता था। इस टीम वर्क ने उन्हें घंटों तक जीवित रहने में मदद की। हालांकि वे जानते थे कि अंत में केवल एक ही विजेता हो सकता है। गठबंधन अस्थायी था और जैसे ही उनमें से किसी एक को टैग किया जाता, सौदा खत्म हो जाता। इसने खेल में रणनीति की एक और परत जोड़ दी। आप किस पर और कब तक भरोसा कर सकते हैं? खिलाड़ियों के बीच की गतिशीलता लगातार बदल रही थी, जिससे पूरी चीज अविश्वसनीय रूप से अप्रत्याशित हो गई। जैसे ही 24 घंटे की घड़ी अपनी आखिरी मिनटों की ओर बढ़ी, तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। खेल के मैदान को एक बड़े वेयरहाउस तक सीमित कर दिया गया था ताकि अंतिम मुकाबला हो सके। केवल 3 खिलाड़ी बचे थे, प्रिया, मार्क और नोलन। उस पल नोलन इट था। प्रिया और मार्क, जो पूरे दिन प्रतिद्वंद्वी रहे थे, अब एक सामान्य लक्ष्य से एकजुट थे, हर कीमत पर नोलन से बचना। वेयरहाउस पुराने बक्सों, शेल्फों और मशीनों से भरा था, जो अंतिम मुकाबले के लिए एक सही भूल भुलैया बना रहा था। हवा में बिजली सी दौड़ रही थी। कंट्रोल रूम में हर कोई अपनी सीट से उठकर जीपीएस मैप पर तीनों डॉट्स को तेजी से हिलते हुए देख रहा था। घड़ी में सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। पीछा शुरू हो गया था। नोलन तेज था, लेकिन प्रिया अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली थी। वह बक्सों के ढेर के बीच से एक पेशेवर की तरह निकली, हर बाधा का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मार्क ने दूसरी ओर अपनी समझ का इस्तेमाल किया। वह एक ऊंची धातु की शेल्फिंग यूनिट पर चढ़ गया, यह उम्मीद करते हुए कि नोलन उसे नहीं देखेगा। लेकिन नोलन दृढ़ था। उसने मार्क को देखा और उसके पीछे चढ़ना शुरू कर दिया। अपना मौका देखकर प्रिया वेयरहाउस के दूसरी ओर भाग गई। नोलन के सामने एक चुनाव था, मार्क का शेल्फ पर पीछा करते रहना या जमीन पर प्रिया के पीछे जाना। यह एक पल भर का फैसला था जो तय करेगा कि $1,00,000 कौन जीतेगा। एक दिल दहला देने वाले पल में नोलन ने अपनी चढ़ाई छोड़ दी और प्रिया की ओर झपटा।
वह उसे टैग करने से बस कुछ इंच दूर था। केवल 10 सेकंड बचे थे। प्रिया ने कुछ अद्भुत किया। उसने एक ढीला गत्ता उठाया, उसे फ्रिस्बी की तरह फेंककर नोलन का ध्यान एक पल के लिए भटकाया और फिर एकदम कन्वेयर बेल्ट के नीचे से फिसल गई। यह चाल इतनी चिकनी और अप्रत्याशित थी कि नोलन समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। अंतिम बजर बजा और खेल खत्म हो गया। नोलन अभी भी इट था। प्रिया और मार्क सुरक्षित थे, लेकिन विजेता कौन था? नियमों के अनुसार अंतिम इट खिलाड़ी से पहले टैग किया गया अंतिम व्यक्ति जीतता है। वह व्यक्ति प्रिया थी। जैसे ही अंतिम हॉर्न बजा, प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर थकान और शुद्ध खुशी का मिश्रण था। हम सब वेयर हाउस में भागे, जयकार करते हुए और जश्न मनाते हुए। छत से कन्फेटी और नकली पैसों की बारिश हो रही थी जब मैंने उसे $1 लाख का विशाल चेक सौंपा। वह एक ही समय में रो रही थी और हंस रही थी। उसने कहा कि वह इस पैसे का इस्तेमाल अपने माता पिता को जल्दी रिटायर करने में मदद करने के लिए करेगी। यह एक अविश्वसनीय रूप से भावनात्मक और दिल को छू लेने वाला पल था। खेल खत्म हो गया था और हालांकि नकद का केवल एक ही विजेता था, हर कोई जिसने खेला उसने एक अविस्मरणीय कहानी और अब तक के सबसे शानदार टैग खेल का हिस्सा होने की याद के साथ